कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सब कुछ सुन चुका होता है, ज्ञान की बातें, मोक्ष की बातें, वैराग्य की बातें, लेकिन फिर भी भीतर वही पुरानी इच्छाएं, वही लालसाएं क्यों बनी रहती हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग जीवन भर आत्मज्ञान को सुनते हैं पर भीतर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस श्लोक की व्याख्या के अंतर्गत मिलेंगे और हम जानेंगे कि आत्मज्ञान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और विषयों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जान लें। श्लोक कह रहा है, मूढ़ व्यक्ति यानी जो भीतर से अज्ञानी है, वह आत्मा का सत्य सुनने के बाद भी अपने भ्रम और मूर्खता को नहीं छोड़ता। बाहरी रूप से वह विकल्पों से मुक्त दिखने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर से वह विषयों की इच्छाओं में डूबा रहता है। वैसे तो श्लोक में यह बात सीधे तौर पर कह दी गई है कि मूढ़ व्यक्ति क्या विचार करता है और कैसे अपनी इच्छाओं में बना रहता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और गहराई से इस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, एक युवक था, उसका नाम था योगीनाथ। बचपन से ही उसके भीतर सत्य की खोज थी। वह आश्रमों में गया, शास्त्रों का अध्ययन किया। उसे अष्टावक्र गीता के ये वाक्य कंठस्थ हो गए। लोग उसे साधक कहने लगे। उसके कपड़े सादे थे, माला उसके गले में थी, आंखें झुकी हुई, मानो वह संसार से परे हो चुका हो। पर जब वह अकेला होता है तो भीतर एक और ही युद्ध चलता है। कभी मन में यह इच्छा उठती है कि लोग उसे सम्मान दें। कभी कोई सुंदर स्त्री सामने आती है तो उसका ध्यान डगमगा जाता है। कभी स्वादिष्ट भोजन की कल्पना में उसका मन रम जाता है। वह बाहर से शांति का अभिनय करता है, लेकिन भीतर उसका मन विषयों की लहरों में बिखरा हुआ था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक महापुरुष आए। उन्होंने योगीनाथ से एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? तू जो सुन रहा है, क्या वह तुझ में उतर रहा है या बस कानों में गूंजता हुआ चला जा रहा है? योगीनाथ स्तंभ रह गए, खड़े देखते रहे। महापुरुष बोले, जब तक भीतर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तब तक आत्मा का ज्ञान बस एक खेल बनकर रह जाता है। तू बाहर निर्विकल्प बन रहा है, पर भीतर अब भी तू विषयों का गुलाम है। तो मित्रों, यह श्लोक हमें एक आईना दिखाता है कि सिर्फ सुन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। बाहरी अभिनय को छोड़कर जब तक वह अपने भीतर की गहराई से नहीं जुड़ता, तब तक ज्ञान मात्र दिखावा बनकर रह जाता है। तो अगली बार जब आप कोई गीता, उपनिषद या प्रवचन सुने तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं उसे जी रहा हूं या बस ओढ़ रहा हूं? इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।